हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी टिपालिट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़ोरों शोरों से आपका इनर वर्क चल रहा है, बताइएगा। सो टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में और कितना आपके पर्सन हील हुए हैं। तो देख लेते हैं कि रात में आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर किस तरह की बातें सोच रहे थे। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन की एनर्जीज क्या थी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन की एनर्जीज क्या थी। पहला कार्ड है माइजर, सॉरो, मैच्योरिटी, सक्सेस, अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, ऑर्डिनरीनेस, एंड कॉन्शियसनेस, लवर्स, सेलिब्रेशन, स्ट्रेस, माइंड, इनर वॉइस। आपके पर्सन की कल रात में क्या एनर्जी थी? ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे थे। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स, पर पता नहीं क्यों इस पर्सन के माइंड में ना खुद को लेकर शायद कुछ ना कुछ इशू है। जैसे एक बार मैंने मैसेज दिया था सुपीरियर इन्फीरियर का, ठीक है। एक इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। कई बार ऐसा रिलेशनशिप में भी होता है कि सामने वाला इंसान अपने आप को नहीं भी समझ रहा है, लेकिन तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम खुद को वर्दी नहीं समझ रहे, तुम खुद को लायक नहीं समझ रहे। कुछ कुछ कनेक्शंस में ऐसा होता है कि एक पर्सन को लगता है कि मैं ज़्यादा लायक हूँ, डिजर्विंग हूँ, और ये मेरा पार्टनर बिल्कुल उस लायक नहीं है, मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं है। और कभी कभी कोई पार्टनर भी ऐसा होता है जो ये सोच रहा होता है कि मेरा पार्टनर कितना होशियार है, कितना ज़्यादा स्मार्ट है, और मैं उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैसेज आता है। कई बार जैसे मान लीजिए दोनों में से एक बहुत खूबसूरत है और एक शायद उतना खूबसूरत नहीं है, तो जो खूबसूरत उसको भी घमंड है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और जो खूबसूरत नहीं है उसको ये ये कहीं ना कहीं उसके मन का दुख है कि मैं शायद उतना खूबसूरत नहीं, मेरा पार्टनर कितना खूबसूरत है। और कई बार लोग बातचीत करते वक्त ये जता भी देते हैं कि तुमको हम मिल गए, नहीं तो तुमको कोई ना मिलता, हमारे जैसा इंसान तुम्हें मिल गया, तुम बहुत लकी हो। तो आपके पर्सन के माइंड में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके कनेक्शन को लेकर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो चेतना भी नहीं है जो ये कहती है कि मैं जैसा हूँ, मैं खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हमारी जो चेतना होती है, अगर वो ये कह रही है कि वो सेल्फ लव से भरी हुई है और वो ये कह रही है कि मैं तैयार हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं खुश हूँ अपने साथ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये खुद को, या खुद मतलब मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, राइट। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस बहुत लोअर कॉन्शियसनेस है एक तरीके से, तो आप अपने आप को हमेशा कम देखेंगे। आप आईने के सामने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं दिखता कम हूँ, दिखती कम हूँ, मेरी हाइट कम है, ज़्यादा है, मेरा रंग सांवला है, मेरा रंग गोरा है, ठीक है। ये सब दुनिया भर की बातें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, लेकिन जिसकी चेतना ऊपर उठी है उसके लिए सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उसको पता होता है कि मैं आत्मा से बहुत ज़्यादा पवित्र हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, और सिर्फ शरीर नहीं हूँ, ठीक है। तो आपका उसका जो
मोह है वो शरीर से भंग रहता है, ठीक है। ऐसे लोग अपने आप को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, राइट। आपके पर्सन की कनेक्शन में आपके साथ यही प्रॉब्लम है, या तो आप में से एक इंसान कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसकी जॉब अच्छी है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, एक की सैलरी बहुत कम है, एक की जॉब बहुत अलग है, छोटी है, एक की हाई पोस्ट पे हो सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरीके के डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर इंसान अपने आप को बहुत आम देखता है आपके सामने, जैसे उसे लगता है कि आप बहुत खास हैं और मैं बहुत आम हूँ। और कई बार ऐसा होता है भी है कनेक्शन में, ये एक पार्टनर को लगता है कि मेरा एक पार्टनर कितना खूबसूरत है और मैं शायद उतना खूबसूरत भी नहीं हूँ, ये कितना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हर चीज़ आती है इसको, मुझे कुछ भी नहीं आता है। अब ऐसे दो लोग जब कनेक्शन में आ जाते हैं ना, अगर इनकी चेतना सेम लेवल पर है, ठीक है, इनकी कॉन्शियसनेस सेम लेवल पर है, तभी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। लेकिन एक का कॉन्शियसनेस हाई है, एक का कॉन्शियसनेस लो है, तो ये एक इंसान जो है वो बोलेगा भले ही नहीं, बट उसको लगेगा यार यार मैं शायद इतना लायक नहीं, क्योंकि जिसकी कॉन्शियसनेस हाई होगी वो कभी नीचा नहीं दिखाएगा, वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो तुम्हें जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेगा। पर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा जिसकी कॉन्शियसनेस लो है, उसको बहुत मुश्किल होगा। उसकी कॉन्शियसनेस में जहाँ पर लैक हो रखा है, ठीक है, उसको बहुत दिक्कत होगी अपने आप को स्वीकार करने में, क्योंकि उसे बार बार ये एहसास होगा, भले ही उसका पार्टनर उसे ये एहसास कराए ना कराए, लेकिन उसे हमेशा ये एहसास होगा। और बाहर वाली दुनिया वाले तो कंपेयर कर ही देते हैं कि अरे तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, अरे तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, अरे तुमको पता नहीं कैसे मिल गए तुम्हारे हस्बैंड और वाइफ, लकी हो तुम, ऐसे बोल नहीं देते हैं। तो अब जो लोग इस चीज़ को ईगो पे लेते हैं, वो उनको ट्रिगर हो जाता है कि मेरे पार्टनर की तारीफ होती है और मेरे को उतना अच्छा नहीं बोला जाता है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में मेरे को नज़र आ रही हैं, और कॉन्टिन्यूसली यही कनेक्शन में एक उस तरीके का चीज़ कर रही है बार बार कि एक इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, एक इंसान आ ही नहीं पा रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार मुझे कॉन्शियसनेस में शिफ्ट दिखाई देता है, मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे यही सारी चीज़ें इस पर्सन की सरफेस आती हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है, चेतना बढ़ती है, ठीक है। देखो आपने सुना होगा ना कि प्रेम जो है वो जैसा होता है वैसा स्वीकार करता है, लेकिन क्या तुम इस चेतना पे हो? सवाल ये आता है। ये तो तुमने सीखा है, ये तो तुमने बहुत किताबों में भी पढ़ा है, तुमने ये सब पढ़ा हुआ है कि प्रेम ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन क्या तुम उस चेतना पर हो कि तुम उसे समझ पाओ? क्योंकि उस चेतना पर तुम नहीं समझ पाओगे उसे, तुम्हारी चेतना अगर उस लेवल पर नहीं है तो तुम सिर्फ और सिर्फ देह का मोह करोगे। जैसे मैट्रिक्स में जो शादियां होती है उसमें देह का मोह किया था, लड़का सुंदर होना चाहिए, लड़की सुंदर होना चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, फिर घर बार में ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब आपको क्या लगता है ये हाई कॉन्शियसनेस है? बिल्कुल नहीं। जो देह तक सीमित है वो कैसे हम कह सकते हैं कि सही है, ठीक है। और जो देह से परे निकल जाए, जो आत्मा को समझ जाए, वो समझेगा असली प्रेम क्या है, ठीक है। और प्रेम इसीलिए कहते हैं कि प्रेम को समझना है तो हायर कॉन्शियसनेस में जाओ, तब जाके तुम प्रेम को समझ सकते हो। नहीं तो प्रेम को तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हें सिर्फ देह समझ में आएगी, तुम्हें सिर्फ मोह समझ में आएगा, तुम्हें सिर्फ ये समझ में आएगा कि कोई अगर तुम्हें पसंद आ गया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। ये प्रेम की वास्तविकता ना तो कभी थी, ना है, ना कभी हो सकती है। इसलिए जो आपके सोल कनेक्शन होते हैं, इनको समझने के लिए या फिर ये आपको ट्रिगर करते हैं और आपकी चेतना बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। आपको मजबूर करते हैं कि आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएं, 3D 4D 5D, ये कॉन्शियसनेस ही तो है। जब आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, सोल लेवल पर चीज़ें समझेंगे, तब जाकर आप कहीं एक्सेप्टेंस में आएंगे कि अच्छा ये होता है प्रेम का वास्तविक अर्थ, ठीक है। अटैचमेंट में तो नहीं समझ में आने वाला है। तो ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर भी चली हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में जो भी धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी मतलब कि अगर इस पर्सन ने ऐसी कोई चीज़ की है कि ये पर्सन आपसे रन कर जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, बातें घुमा देते हैं, आप सच पूछते हो, सच को बोलने की बजाय उसमें मैनिपुलेशन डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें पर्सन ने अपनी इनसिक्योरिटी के चलते करी। इसमें ये नहीं था कि आप में कमी थी या आप अच्छे इंसान नहीं थे। इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें जो की है ना, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते की हैं। जैसे जैसे मैंने एक बार और एग्जांपल दिया था कि कोई बच्चा है, उसे घर का कोई सामान टूट जाए, तो मम्मा आके पूछे कि ये सामान किसने तोड़ा, ठीक है, किससे सामान गिरा ये, तो जो वैसा मतलब बच्चा होगा वो कह देगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे से हुआ ये।
लेकिन जो थोड़े चालाक टाइप के होंगे या जिनको होगा अपनी इमेज के बारे में जो ज़्यादा सोचते होंगे और जिनको होगा कि अरे मम्मी बिना बात बहुत डांट देगी, वो क्या करेंगे, मेरे से नहीं टूटा, वो किसी और पे इल्ज़ाम लगा दें, किसी और से टूटा होगा, ठीक है। लेकिन वो खुद उस चीज़ का ब्लेम नहीं लेंगे। तो ये इस तरह की हरकतें इस पर्सन ने भी इस कनेक्शन के अंदर की हैं और ये जो चीज़ें इस पर्सन ने की हुई हैं, मैनिपुलेशन डालना, ये मैनिपुलेशन इस पर्सन ने इसीलिए डाला बिकॉज़ इस पर्सन को ये था कि वो आपकी बराबरी कर सके। अब एक बात बताओ, झूठ बोल के आप क्या ही बराबरी कर लोगे? झूठ बोल के कोई बराबरी कर पाया है क्या? नहीं। आपको अगर बराबरी करनी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, ठीक है। तब जाकर आप सेम लेवल पर या कहे सेम पेज पर आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आ पाते हैं। नहीं तो अगर कॉन्शियसनेस आपकी लो है तो आप फियर में ही रहोगे, अरे मैं उससे बात कर लूंगा, ये कर लूंगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, क्या हम दोनों का सही है, क्या हम दोनों का मिलना सही है, हमारा बात करना सही है। ये बहुत मतलब लो लेवल की बातें होती हैं। अगर आपका आपके मन के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण है और आप हायर कॉन्शियसनेस में हो, ठीक है, आप आत्मा को समझते हो, तो ना तो आप बंधोगे ना बांधोगे, ना आप किसी बंधन में बंधोगे, ना ही किसी बंधन में बांधने का प्रयास करोगे। आप मुक्ति पसंद करोगे और मुक्ति ही दे दोगे। मतलब आप फ्रीडम पसंद करोगे, फ्रीडम लवर हो गया, आपको नहीं पसंद आएगा कोई आपके ऊपर हुकूमत करे, और ना ही आप किसी सामने वाले को मतलब सामने वाले की फ्रीडम छीनोगे, ना ही आप उससे कहोगे कि मेरे हिसाब से काम कर। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो मुंह में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस पर्सन की एनर्जी भी पास्ट में यही रही है आपको लेकर, और इसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक ग्रेट सोल हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन शायद नहीं है। अपने आप में पता होता ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता होता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसे पता होता है कि मैं छल कपट कर रहा हूँ कनेक्शन के अंदर, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन में जब कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली इस एनर्जी के साथ रहता है तो उस कनेक्शन में सेपरेशन आना तय है, तय बात है। भले ही वो इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, लेकिन फिर भी कनेक्शन में क्या होगा, सेपरेशन आएगा ही आएगा। क्योंकि एक इंसान जो है वो उसने अभी तक लॉयल्टी सीखी नहीं, ऑनेस्टी नहीं सीखी, और सबसे पहले उसने लॉयल्टी और ऑनेस्टी खुद को नहीं दी है, क्योंकि वो खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है वो कम है, उसी के चलते वो ये हरकतें कर रहा है। और जिस दिन वो खुद को स्वीकार करेगा, उस समझ में आएगा कि मैं कम नहीं हूँ, तब जाकर वो आपके साथ कनेक्शन बैलेंस कर पाएगा। और जब वो इस चेतना पर होता है तो डेफिनेटली दो लोगों की जब चेतना मैच नहीं कर रही तो यूनिवर्स इन दोनों का सेपरेशन कर देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको 11-11 दिखता है और आपसे कहा जा रहा था कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो अवेकनिंग का मतलब क्या है कि आपकी चेतना बढ़ रही है, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। जैसे ही आपकी चेतना उठेगी ऊपर आपकी लाइफ से, वो सारे लोग छूट जाएंगे जो उस कॉन्शियसनेस पर आपकी जिंदगी का हिस्सा बने थे। इसलिए तो आप आइसोलेट हो जाते हो, ठीक है। और जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि आप लोगों से दूर होते जा रहे हो, या फिर आप एक घर में भी बहुत सारे लोग के साथ रह रहे हो तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, कम बातचीत हो गई है, ठीक है, डिटैच हो गए हो एक तरीके से। तो ये क्यों हुआ? चेतना की वजह से, ठीक है। तो इस पर्सन की बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बहुत मैच्योर देखते हैं और अपने आप को डम देखते हैं, आई थिंक, ठीक है। यही एनर्जी है, क्योंकि एक में मैच्योरिटी में डिवाइन फेमिनिन दिख रही, नीचे ये माइंड में मुझे एक ये इंसान दिख रहा है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा भरा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफें भरी हुई हैं। तो वो अपने आप को तो मैच्योर दिख रहे हैं, अपने आप को डम दिख रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ये चेतना में डिफरेंस है डियर, ओके। बट एनर्जी यहाँ पर लवर्स और फ्रेंडलीनेस की आई है। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि सोलमेट दोनों अलग अलग चेतना पर हों? को चेतना आप कितनी विस्तार हुई है, ये दो चीज़ों से निकलता है। एक तो आपकी ब्लड लाइन कैसी रही है, उसमें कितने घाव रहे हैं, ठीक है, और उसमें कितने इश्यूज रहे हैं, आपकी ब्लड लाइन में किसने क्या क्या झेला है, क्योंकि उसी चेतना पर आप भी आए हैं तो वही चीज़ें आपके भीतर भी होंगी। एक यहाँ से आता है। दूसरा इससे आता है कि आपका फैमिली सिस्टम क्या रहा है, ठीक है। आप बचपन से आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर फरमाया है, किन चीज़ों को आपने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। कितना आप मेंटली स्ट्रांग रहे हैं, इमोशनली स्ट्रांग रहे हैं, कितना आपको मेंटली तोड़ा गया है, इमोशनली तोड़ा गया है। इस पर ये निर्भर करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी। जो हम कई बार बता चुके हैं कि जो आप बचपन से देखोगे वैसे आप बन जाओगे। अपने
अपनी जो लैंग्वेज होती है वो कभी बच्चे को सिखानी नहीं पड़ती, हमेशा दूसरी लैंग्वेज सिखानी पड़ती है जो घर में बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, वो उसे नहीं सिखानी पड़ती क्योंकि वो बचपन से सुन रहा है तो उसको तत्काल सीखेगा। और जो भाषाएं हैं वो उसे सिखानी पड़ती हैं। उसी तरीके से बच्चा जो आपकी गोद में होता है तो वो सारी चीज़ें जो आपके घर में बचपन से देख रहा है उसे वो सीख लेगा ऑटोमेटिक, वो नहीं सिखानी पड़ेगी। वही चीज़ें सिखानी पड़ेंगी जो उसने नहीं देखी कभी। राइट। तो ये एनर्जी फिलहाल आपके पर्सन की कल रात में थी। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत सक्सेस चाहिए, बहुत सक्सेस। और सक्सेस को लेकर इस पर्सन को स्ट्रेस भी बढ़ता है, बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगेन सक्सेस को बाहर चेज किया जा रहा है, सक्सेस को बाहर चेज किया जा रहा है। सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन डाला जा रहा है, या फिर उसको लेकर इतना ओवर थिंक किया जा रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। इस पर्सन को ना थोड़ा सा कहते हैं ना कि काट छांट की ज़रूरत है, अवेयरनेस, अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। इस पर्सन को थोड़ा सा यूनिवर्स को बैठाने की ज़रूरत है कि तुम देखो वैसे ही बहुत अच्छे इंसान हो, रोया मत करो। ये पर्सन दुखी भी बहुत होते हैं। जब कोई इंसान अपने आप को कम देखता है ना तो वो दुखी होता है। देखना, जब कोई इंसान अपने रंग रूप से सेटिस्फाई नहीं होता है, आपको सोशल मीडिया पे भी ऐसे लोग मिलेंगे, तो वो हमेशा अपने आप को लैक में रखते हैं। मैं शायद इतना अच्छा नहीं, मैं कहाँ, मैं तो कितना मोटा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ लव में होते हैं, वो कहते हैं मोटे तो हैं भाई, कर लिया खुद को एक्सेप्ट। तो ये सब नहीं कर पाती है, सेल्फ लव वाली कॉन्शियसनेस सबकी होती भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, उन्हीं में से आपके पर्सन भी हैं। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।